हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आजकल मैं पता नहीं क्या हो गया, रिक्वेस्टेड वीडियो बहुत बना रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से क्या हुआ है कि रेगुलरिटी ख़त्म हो गई है चैनल पर। मैं डेली बेसिस पे वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो खैर अब धीरे धीरे मैं उसको रेगुलर लाने की कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग एक बात समझने की कोशिश करिए, जब एक बार गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो वापस उसे पटरी पर लाने में टाइम लगता है। कभी कभी समय आपके लिए होता है, बट कभी कभी आप खुद ही इतने लेज़ी हो जाते हैं, आपको लगता है यार छोड़ो यार, क्या यार कल कर लेंगे, अरे कोई ना, पहले तो हफ्ते हफ्ते बन नहीं गई, आज एक दिन के गैप पे चली जाएगी तो क्या होगा। तो ऐसे आप खुद ही हो जाते हैं। तो बस ऐसी ऐसी कुछ मेरे साथ भी सिचुएशन हो गई। फिलहाल अब मैं इस सिचुएशन से बाहर आ गई हूँ और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली बेसिस पर जो है वो वीडियो अपलोड करूँ। इसीलिए मैं सबसे पहले उन वीडियो से शुरुआत कर रही हूँ जिन्हें रिक्वेस्टेड है। क्योंकि जब डेली बेसिस पे वीडियो आते हैं तो उनमें रोज़ कोई ना कोई वीडियो ऐसा आता है जिनमें आपके सवालों के जवाब होते ही होते हैं। लेकिन चूंकि वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले आपके रिक्वेस्टेड वीडियो जो है उन्हें कंप्लीट करूँ, फिर हम अपने नए टॉपिक पर वीडियो लाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो था इस पर ऑलमोस्ट मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। लेकिन जैसे कि जब वो वीडियो गया था तब हमारा परिवार, जो शिवा परिवार है, वो बहुत छोटा था। अब ये परिवार बहुत विकसित हो गया, बहुत सारे नए लोग हैं, प्रतिदिन नए लोग इसमें जुड़ रहे हैं और सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। तो ये वीडियो मेरे उन सब्सक्राइबर्स के लिए है, उन परिवार के सदस्य के लिए है जिनका कमेंट ये आया था कि दीदी हमारे एक रहते हैं पड़ोसी और हमें ऐसी प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताया कि ये वाला पत्थर पहन लीजिए और इससे आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो देखिए, मैं इस बारे में एक बात ये कहना चाहूँगी, हिंदू मैथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, ये याद रखिएगा, हिंदू मैथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कि जब एक बच्चा एक माँ के गर्भ में आता है, ठीक, और माँ के गर्भ में 9 महीने 8 महीने रहने के बाद जब वो इस पृथ्वी पर आता है, ठीक है, जन्म लेता है, कहने का मतलब, तो निर्धारित होता है कि उस समय आसमान में तारों की, ग्रहों की क्या दशा थी। उन दशाओं के आधार पर ही हम बच्चे की जन्म कुंडली को बनवाते हैं। हम एक बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का ले लेते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चा इस दिशा में और इस टाइम पर पैदा हुआ था। तो ज्योतिष जो है वो अपना देख के पत्रा और पता कर लेते हैं कि सौरमंडल में इस ग्रह की ये स्थिति थी। जैसे 9 ग्रह हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि 9 ग्रहों में इस ग्रह की ये स्थिति थी, ये ग्रह की ये स्थिति है, ये ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा है और ये ग्रह थोड़ा कष्ट दे सकता है। जैसे कि ग्रहों की बहुत सारी दशाएं होती हैं, ठीक है, अपनी अपनी दशा में चलते हैं। उसी तरीके से 2 अंतर दशाएं होती हैं। तो सब कुछ इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो किसी ने कुछ कह दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है, इतनी ज़्यादा गलत बात है कि हमें, मतलब ये बात वैसी है कि हमें पता नहीं है बिच्छू के मंत्र का और सांप के बिल में हाथ डाल देने वाली बात है, ठीक। मतलब अगर हमें बिच्छू को पकड़ने का मंत्र ही नहीं पता है, बिच्छू तो फिर भी थोड़ा बहुत काटेगा, बच जाएंगे, लेकिन हम हाथ सीधा सांप के बिल में डाल दे रहे हैं, ये वो वाली बात है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप इग्नोर करें। कभी कोई अगर कहता भी तो आप इसको सरासर नकार दीजिए, बिल्कुल इग्नोर करिए, बिल्कुल नहीं कि उसने कह दिया तो हम पहन लें। दूसरी चीज़ ये कि ये भी मेरे पास कमेंट आया था, दीदी हम आपकी रिंग देखते हैं, मुझे बहुत मन करता है ऐसी रिंग पहनने का, या हमने किसी को कोई पत्थर पहने देखा है, वो हमें पहनने का बहुत मन करता है, हमने हीरा पहनने का बहुत मन करता है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आपको अपनी मतलब पर्सनली मैं आपको अपना अनुभव बता रही हूँ कि मतलब इसको आप लोग थोड़ा वैसे मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ ना हमारे परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डायमंड का मंगलसूत्र है, ठीक है, एक डायमंड का नेकलेस सेट है और कम से कम 2-3 रिंग हैं और 1-2 जोड़ी अलग से मेरे पास ईयरिंग भी हैं। लेकिन आप जाने कि मैं उन्हें कभी नहीं पहनती। इसलिए नहीं पहनती कि अगर मैं उसे पहन लेती हूँ, डायमंड पहनने मात्र भर से मेरा वज़न बढ़ने लगता है। क्योंकि शुक्र की जो स्थिति मेरी कुंडली में है वो जन्म से ही नीच स्थान में है, तो वो कहीं ना कहीं कष्ट ही देते रहते हैं। और वहीं अगर मैं डायमंड की जगह ओपल पहन लूँ तो मुझे बहुत लाभ करता है। सीधी सी स्थिति मेरे हस्बैंड के साथ है, उन्होंने डायमंड भी पहना हुआ है, बहुत अच्छी क्वांटिटी का डायमंड पहना हुआ है। इनफैक्ट जब उनका कोई डायमंड दिखता है तो लोग कहते हैं कि भाई बड़ा कमाल का है, एक पीस है, बहुत सुंदर सा है, ठीक।
लेकिन डायमंड उन्होंने पहना ज़रूर है, लेकिन वो डायमंड उन्हें उतना लाभ नहीं करता है जितना लाभ उन्हें ओपल करता है। अच्छा, हम दोनों की कुंडलियाँ कुछ सेम हैं, मतलब ग्रह दशा है जो एक जैसी ही है लगभग लगभग, तो उनकी कुंडली में भी शुक्र जो है वो नीचे स्थान के हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट तो देते ही देते हैं, जैसे मुझे देते हैं। तो अब जैसे मैंने भी आपसे कहा कि किसी के कहने पर मत पहने। ज़्यादातर सामान्य स्थिति में ऐसा होता है, कोई भी पत्थर जब किसी व्यक्ति को पहनाया जाता है तो उसका एक सीमित मात्रा होती है। जैसे कि मैंने आज तक नहीं देखा है, मतलब बहुत रेयर लोगों में देखा है। ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो 7 रत्ती से 10 रत्ती के अंदर का ही पत्थर सजेस्ट करते हैं, और ये इनफ होता है। जब आपकी ग्रह दशा बिल्कुल सामान्य हो, ये असामान्य से अधिक हो, तब आपको बड़े पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा हो, मैं इस रिंग में माणिक पहनती हूँ और मेरा माणिक जो है वो 2 पत्थर में बना हुआ है। मैंने वो वीडियो अलग से बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। माणिक जो है उतना बड़ा, आप सोचिए, सिंगल पत्थर नहीं मिला, डबल पत्थर में बना हुआ माणिक है, और उसमें एक पत्थर जो है वो 15 रत्ती के करीब का है और एक पत्थर जो है वो 12 रत्ती के करीब का, तब जाकर एक माणिक बना हुआ है। उसी तरीके से मैंने गोमेद पहना है। गोमेद भी मेरा 18 रत्ती से कम नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों है ऐसा, मुझे छोटे पत्थर सूट नहीं करते। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अभी चूंकि शुक्र वाला मामला चला था ना, तो आप देखिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं निकाल के दिखाती है आपको। ये मैंने 2 जो हैं वो ओपल पहने हुए हैं, ये देखें, ये देखिए, ये 2 ओपल हैं। आई होप कि आपको ठीक से दिख रहे होंगे, और आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ना डबल फायर है। ये ओपल भी हैं, साथ ही में क्या है, इनमें डबल फायर है। और डबल फायर की स्थिति जिस ओपल में होती है वो बहुत बढ़िया ओपल होता है, और ये स्फटिक की माला में है, ठीक है। चूँकि चंद्र की जो इस समय जो मेरी महादशा है वो चंद्र की महादशा चल रही है, उस वजह से मैंने ओपल को जो है वो स्फटिक की माला पहना हुआ है। क्योंकि मेरी महादशा जो है वो पहले सूर्य की चल रही थी, सूर्य की पूर्णी हुई है, तो अब जो है वो चंद्र की मेरी महादशा चल रही है। तो बहुत रेयर केसेस में ऐसा मिलेगा आपको कि बड़े पत्थर सूट करते हैं, नहीं तो 7 रत्ती से 10 रत्ती का पत्थर जो है वो इनफ से इनफ होता है, बहुत होता है। मतलब बहुत अलग सी स्थिति होती है जिसमें बड़े पत्थर पहनाए जाते हैं। ये कॉमन स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मैं जितने बड़े पत्थर मैं पहनती हूँ, मेरे हस्बैंड उतने बड़े पत्थर नहीं पहन सकते, उनको नुकसान कर जाता है। जबकि ओपल उन्होंने भी पहना हुआ है, लेकिन मैंने 30 रत्ती की 15-15 रत्ती के 2 पत्थर पहने हुए हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं पहन सकते, उन्हें फ़ौरन नुकसान करने लगता है। तो आपकी ग्रह दशा से निर्धारित होता है कि आपकी अंतर्दशा, आपकी महादशा और आपकी राशि के अनुसार, आपकी ग्रह दशा के अनुसार कौन सा पत्थर आपको सूट करता है, ठीक। नीलम, पुखराज, माणिक, पन्ना, मोती, इस तरीके के कौन से पत्थर हैं जो आपको सूट करते हैं। और जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं ना, तो वो कभी भी आपको सीधा सीधा, जैसे आपने अभी मेरे पास कमेंट आया, उन्होंने बताया कि किसी ने कहा फला पत्थर पहन लीजिए आपका ठीक हो जाएगा। किसी का कहना नहीं, अगर आप किसी सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपसे एक ही बात कहेंगे कि डायरेक्ट कोई पत्थर पहनने से बेहतर है कि आप उसका एक उपरतन ले लीजिए। जैसे कोई एक पत्थर है, पन्ना का उपरतन ले लीजिए, उसको पहन के देखिए, अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर सीधा पत्थर पहनिए। फिर भी किसी भी कंडीशन में सीधा पत्थर पहनने की राय आपको कोई एस्ट्रोलॉजर दे ही नहीं सकता। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपके पास कोई सही एस्ट्रोलॉजर है तो वो सीधा डायरेक्ट आपको पत्थर पहनने की राय दे ही नहीं सकते। हमें सबसे पहले पत्थर को 5 दिन काले कपड़े में बाजू के ऊपर बांधना होता है, और हम उसको बांध के देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं कि ये कहीं कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है। भले ये पत्थर हमारे लिए है, भले ही हमारी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपको 10 रत्ती का माणिक पहनना है। अब आपने 10 रत्ती का माणिक अपने बाजू पे बांधा, 5 दिन के लिए आपने बांधा, 5 दिन में आपने देखा कि कहीं कोई नकारात्मक खबर तो नहीं आ गई है, कोई नेगेटिव मामला तो नहीं आया है सामने, कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो फ़ौरन आप अपने एस्ट्रोलॉजर से मिलेंगे और वो फ़ौरन पत्थर का वज़न कम करवाएंगे। पत्थर नहीं हटाएंगे, पत्थर का वज़न कम करवा देंगे कि भाई ये 10 रत्ती का था, काम करिए इसको 7 रत्ती का पहनिए। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को प्रभावित होकर, किसी को देखकर और किसी की कही हुई बातों में पत्थर ना पहने।
इनके सीधे सीधे प्रभाव जो है वो आपकी ग्रह दशा पे पड़ते हैं और आपके जीवन में बहुत उथल फुथल हो सकती है। तो जब भी आपको कोई पत्थर पहनना है या आपका मन भी है या जो भी है, आप पहले अपने एस्ट्रोलॉजर से मिल लीजिए, उन्हें अपनी कुंडली दिखाइए, नहीं कुंडली है तो बनवाइए, और वो आपके लिए जो सही पत्थर होगा वो सजेस्ट कर देंगे कि आप इसको पहनिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा, इसको इस मात्रा में पहनिए। और यही नहीं, वो मात्रा के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको कैसा पत्थर पहनना है। जैसे मोती, बहुत सारे मोती होते हैं, कोई एक मोती नहीं, साउथ सी का मोती होता है, ब्लैक मोती होता है, पिंक मोती होता है, ब्राउन मोती होता है। मोती बहुत सारे कलर के होते हैं और अलग अलग ग्रह दशा वाले अलग अलग राशियों पे उसे निर्धारित किया जाता है। मूंगा जैसे हुआ, ठीक है, मूंगा भी कई होता है, देसी मूंगा भी होता है, एक इटालियन वाला भी आता है, तो वो अलग अलग स्थिति में निर्धारित किया जाता है कि कौन क्या पहनेगा। तो मैं आपको बस एक ही राय दूंगी इस पूरे मामले में कि कभी भी कोई भी रतन हो, कोई भी माला हो जो कि किसी पत्थर से निर्मित हो, तो फिर उसे आप अपने मन से धारण ना करें। पहले आप अपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा लें, वो जो आपको सजेशन देते हैं उस हिसाब से पहने। जैसे देखिए, मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया कि मेरी इस समय जो महादशा है वो चंद्र की चल रही है, ठीक, और जो मेरे सबसे कष्टकर ग्रह हैं वो है शुक्र, और वो नीच में रहते हैं, अभी ही हैं। तो उनको बैलेंस करने के लिए मैंने इस फटिक की जो है वो माला पहनी हुई है। तो ये मेरे चंद्र को जो है वो बढ़िया से प्रभावित करेंगे और मुझे कष्ट नहीं होने देंगे, और ओपल जो है वो शुक्र को मेंटेन कर देगा। तो हमेशा पत्थर को किसी के एस्ट्रोलॉजर की देखरेख में ही पहने, अपने मन से ना पहने, नहीं तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, फिर आपके जीवन पर पड़ता है, आपके धन पर पड़ता है, घर में पड़ता है और परिवार में भी पड़ता है। तो इस तरीके के कष्टों को, कहने का मतलब ये कि अपने मुंह से मुसीबतों को मत बुलाइए किसी की देखा देखी या किसी की राय देने पर कुछ मत पहनिए। पहले आप अपने एस्ट्रोलॉजर से मिल लीजिए, वो आपके लिए क्या सजेस्ट करते हैं। बस ये है कि अगर इन चीज़ों को मानते हैं तो इन पर विश्वास करिए। अगर विश्वास करेंगे तो ये चीज़ें काम भी करेंगी, विश्वास नहीं करेंगे तो काम भी नहीं करेंगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और हमने नया शॉर्ट्स चैनल ओपन किया है जिसका नाम है नखरीली सेवा, तो जाकर प्लीज़ उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और क्या, सब लोग चैनल खोल लेते थे जल्दी से सब्सक्राइब हो जाते हैं, अपने सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने उसकी लिंक दी है कमेंट टैब में, और मैं उसको इंस्टा पर भी शेयर की हूँ, तो आप प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूंगी और अच्छी वीडियो डालूंगी, चूँकि फेस्टिवल शुरू होंगे तो अच्छी वीडियो आएंगी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।